हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जहां पर बच्चे बहुत बार फंसते हुए नजर आते हैं। वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन मेंस में भी इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। नीट में भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से देखने को सवाल मिल सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। फॉर्मूला रट लेते हैं। रटने के बजाय अगर हम समझे चीजों को एक एक करके, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट को याद रखना दिमाग में और उसको अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते बिना देर किए। शुरुआत करेंगे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या कहता है? देखो, अब सवाल आता है सर, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग मोलैरिटी में क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं? आता होगा ना। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो अनस्टेबल होते हैं, आप उसका जब भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो वो बस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है बाय डिसोसिएटिंग इटसेल्फ। अपने आप को तोड़ करके कुछ नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है और आप उसके कंसंट्रेशन को नहीं वैलिड बता पाते। आप लिख तो दिए 2 है, लेकिन जब आप उसमें देखने गए ना उस बोतल में, तो H2O2 था ही नहीं। तो फिर आपने लिखा क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने का कोशिश करता हूं। लेट सपोज आपके पास एक बोतल है, किसका? H2O2 सॉल्यूशन का। लेट सपोज आपके पास एक बोतल है, किसका? H2O2 सॉल्यूशन का। आपने H2O2 के साथ पानी को मिलाया, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। आपने उसके मोल्स को पता किया कि आपने कितने मोल्स H2O2 के डाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता था आपको। आपने फॉर द सेंस आपने कह दिया कि इस H2O2 एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 2m है। ठीक है भैया, आपने बोला, मैंने थोड़ी देर के लिए तो मान लिया। अब जैसे ही मैं इस बोतल को घर लेकर के गया और थोड़ी देर मान लो खुला छोड़ दिया या उसको रूम टेम्परेचर पे रहने दिया, फिर मैं उस H2O2 को खोजने का प्रयास कर रहा हूं, वो मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब आपने तो बोला था 2m, मतलब इसके 1 लीटर में 2 मोल H2O2 है, तो मुझे H2O2 मिलना चाहिए था, या उसका टेस्ट या कुछ भी हमको आना चाहिए था। अब मुझे वो H2O2 नहीं मिला। कारण क्या है पता है? कारण क्या है? ये H2O2 टूट जाता है किसमें? H2O में, और साथ ही साथ O2 गैस भी प्रोड्यूस कर देता है। और ये O2 गैस, जैसे तुमने ढक्कन खुला छोड़ दिया ना थोड़ी देर के लिए, इसलिए बोला जाता है ना, कभी भी मेडिकल शॉप पे जाओगे और वहां पर H2O2 के बोतल को मांगोगे, ठीक है, बहुत बार है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ENT स्पेशलिस्ट वाले जो होते हैं, जब आपके गले में खराश वगैरह हो जाता है, उसके लिए आपको H2O2 के सॉल्यूशन से गार्गल करने के लिए बोलते हैं। तो वो वहां पर भी यूज आता है। और जब आप उसके बोतल को लोगे ना, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, आप चाहो तो देख सकते हो, उसके पीछे में इस तरीका का कंसंट्रेशन नहीं लिखा हुआ होता, उसके पीछे में लेबलिंग लिखा हुआ होता, 10V 20V ऐसा लिखा हुआ होगा। तो जब आपको बोतल खरीदोगे तो वहां पर आपको ऐसा लेबलिंग देखने को मिलेगा, 10V या 20V या 30V। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। पहले मतलब समझो कि क्यों नहीं हम H2O2 के कंसंट्रेशन को, जो 8-9 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे? कारण आया क्या समझ में? क्यों हमको स्पेशली इसका पढ़ना पड़ रहा है? तो बोलेंगे सर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे क्या? यस, दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही है। एक है आपका H2O2, दूसरा है ओलियम। तो इसका लेबलिंग करने का तरीका, मतलब इनके कंसंट्रेशन टर्म को दिखाने का जो तरीका है, कुछ अलग प्रकार का है। जैसे इनके बोतल्स पे आपको क्या दिखेगा? 10V 20V 30V। इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये एक जागरूकता उत्पन्न हो रही होगी कि क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही होगी कि भैया इसका मतलब क्या है। पहला बस मेरे को ये समझाना था यहां पर कि आप H2O2 को ऐसा रिप्रेजेंट उसके कंसंट्रेशन टर्म को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। थोड़ा भी एनर्जी मिल गया ना, थोड़ा सा भी इसको रोशनी मिल गया ना, टूट जाएगा। फिर जब तुम बोतल खोलोगे तुम्हें से पानी नजर आएगा, ऑक्सीजन तो वहां से निकल गया। अब आप सोचोगे आपके साथ धोखा हो गया यहां,
तो इसीलिए बोला जाता है उन बोतल्स को डार्क प्लेसेस में रखने के लिए, कूल एंड डार्क। ऐसा नहीं कि डार्क में रख दिया नीचे आग लगा दी तो भी टूट जाएगा ना। तो भैया इसको कहां रखा जाता है, इसको कूल एंड डार्क प्लेसेस में रखा जाता है। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है, अच्छा अगर आपको बोतल में दिख गया कहीं पर 10V लिखा हुआ, इसका मतलब क्या निकालोगे? इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 aqueous solution, क्या 1 लीटर ऑफ H2O2 aqueous solution will produce 10 liters of O2 at STP। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, क्लियर? कहीं 20V लिखा हुआ रहेगा तो इसका क्या मतलब निकलेगा? सेम चीज, 1 लीटर ऑफ H2O2 aqueous solution will produces 20 liters of O2 at STP। सिमिलरली कहीं 30V लिखा हुआ रहेगा तो इसका क्या मतलब निकल कर क्या आएगा? 1 लीटर ऑफ H2O2 aqueous solution will produces 30 liters of O2 at STP। क्या ये मतलब समझ में आया क्या? कि अगर आपको 1 लीटर सॉल्यूशन मिला है, 1 लीटर सॉल्यूशन मिला है तो वो कितना वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा? क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या होता है पहले समझ में आया क्या? यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल के थ्रू हम चीजों को और अच्छा से स्पष्ट तरीका से समझेंगे। बोलता है फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ 4mH2O2। मतलब आप यहां V किसके आगे लगा रहे हो? उस संख्या के आगे लगा रहे हो जिस संख्या में O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। यहां 20 लीटर प्रोड्यूस हुआ, आपने V लिख दिया 20V। यहां 30 लीटर प्रोड्यूस हुआ, आपने लिख दिया 30V। सवाल है कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि उसके 1 लीटर सॉल्यूशन से कितना ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है वॉल्यूम वाइज, तो आप आसानी से उसके लीटर के साइन को हटा करके V का साइन लगा सकते हो। क्लियर है क्या? अब यहां पर जब ये सवाल आया मेरे सामने कि फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ 4mH2O2, तो आपके पास H2O2 एक्वस है, बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर है क्या? बोलेंगे यस सर क्लियर है। ये टूट जाएगा, किसमें टूटेगा? H2O लिक्विड में प्लस O2 गैस में। क्लियर है बेटा? अब सुनना, 4m का मतलब क्या होता है कि 4 मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर। आई होप कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग इतना तो पढ़ ही चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। वी विल ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन। एंड हाउ वी विल बैलेंस? यहां 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो। हो गया क्या बैलेंस? अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसके 2 मोल से इसका 2 मोल H2O और इसका 1 मोल O2 का फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? अब सुनना, यहाँ एक बॉक्स हटा दो, H2O2 ऐसे भी टूटेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक्वस है तो ये तो क्लियर है कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में रहेगा, और कोई बात नहीं है। अब सुनो, 2 मोल 1 मोल बनाएगा। इवन एट रूम टेम्परेचर ये डिसोसिएट हो जाता है, मैं बता दूं आपको, ये डिसोसिएशन इवन एट रूम टेम्परेचर भी पॉसिबल है। तो इसके लिए कोई अलग से गर्मी देने की आवश्यकता नहीं है हमें। इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल बना रहा है, तो हमारे पास 1 लीटर H2O2 एक्वस सोल्यूशन में 1 लीटर H2O2 एक्वस सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं? 4। तो इसका 4 मोल प्रोड्यूस करेगा और इसका 2 मोल ऑफ O2 को फॉर्म करेगा। इसके 2 मोल ऑफ O2 को फॉर्म करेगा। अब O2 का 2 मोल पता है, एट STP क्या लिखते हैं बच्चा हम लोग कि 1 मोल गैस जो होता है वो 22.7 लीटर्स के बराबर होता है एट STP। तो 2 मोल कितना के बराबर होगा? 2 मोल कितना के बराबर होगा? 22.7 इंटू 2 लीटर्स, लगभग 45.4 लीटर्स। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो मैं लिख दूंगा 45.4, एकदम सिंपल तरीका है। क्लियर? ये तो मैंने आपको मेथड बताया, क्या मैं इसको ऐसा भी बता सकता था कि ये 2 मतलब इसका 4/2 है, ठीक? और ये 4 क्या है? 4 आप मोल्स बोल लो, 4 4m बोल लो, बात एक ही है। क्लियर है क्या? तो आपने कैसे निकाला? अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है, आपने कैसे निकाला? वॉल्यूम ऑफ O2 4/2 इंटू 22.7, ऐसे निकाला। आप लीटर के जगह क्या लिख दोगे? जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में इसको लिखोगे, जैसे मैं V ऑफ H2O2 VS ऑफ H2O2 लिखूंगा, क्या हो जाएगा? 4/2 इंटू 22.7 V। क्या ये मेरा मोलैरिटी है? हम बोलेंगे यस। क्या इसका मोलैरिटी और मोल सेम ही होगा? क्योंकि हमको हमेशा 1 लीटर में देखना है। ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 11.35। तो क्या हो गया फॉर्मूला? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ H2O2 aqueous solution, मोलैरिटी ऑफ H2O2 aqueous solution into 11.35। और लास्ट में क्या लगा देंगे हम? लास्ट में V लगा देंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा? V लगा देंगे। क्लियर? अब कई किताबों में नोट पॉइंट लिखा जा रहा हूं, ज्ञान की बात लिख लो यहाँ पर। GKB क्या निकल कर क्या रहा है? ज्ञान की बात। यहाँ पर किसी किताब में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो है वो आपको ऐसा भी नजर आएगा, मोलैरिटी इंटू 11.2 V। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ये 11.2 V तब होगा जब आप 22.4 लीटर्स लेंगे, किसका? 1 मोल गैस का वॉल्यूम को। और ये कब पॉसिबल है? 273 केल्विन एंड 180। वहीं पर यहां पर जो 22.7 लिए वो किस पे लिए बेटा? एट STP, जहां पर आपका क्या हो जाएगा? 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो अगर STP लिख रहा है, आप इसके आधार पर आंसर देंगे। अगर कहीं 1 ATM 273 केल्विन लिख दिया है तो आप इस आधार पे आंसर देंगे। लेकिन मेरा तो बेसिक फंडा, मोल्स ऑफ O2 निकाल लो, कंसंट्रेशन देगा, मोल्स पता चल जाएगा, 1 लीटर में कितना मोल्स के बेसिस पे ऑक्सीजन का मोल्स निकाल लो और उस मोल्स के बेसिस पे उसका वॉल्यूम निकाल लो, लीटर की जगह V लगा दो, यही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। अदरवाइज आप फॉर्मूला वाइज शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शंस एक बार देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन 11.2 के इर्द गिर्द घूम रहा है तो आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा, और अगर ऑप्शन 11.35 के इर्द गिर्द घूम रहा है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको H2O2 का कहानी समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करते हैं, क्या बोलता है? When 200 ml एक बीकर है, अब इसे मिक्सिंग को भी मर्ज कर दिया, मिक्सिंग और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को मिला दिया। क्या बोला? ये 250 ml है, किसका? 4m H2O2 का। इसको मिक्स किया गया है, यहां पर इसका कंसंट्रेशन क्या दे दिया? 2m H2O2, और इसका वॉल्यूम कितना दे दिया? 750 ml। बोला क्या इन दोनों को मिला दो, मिला दिया भाई। मिलाने के बाद क्या बना? वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 250 प्लस 750 बराबर 1000 ml, जिसको हम 1 लीटर भी बोल सकते हैं। अभी इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है? सोचिए। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1/4 लीटर, और इसको लीटर में बदलेंगे तो 3/4 लीटर्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं क्या? अरे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? मोलैरिटी दैट इज 4 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 1/4, ये कट गया, आंसर आ गया 1 मोल। सिमिलरली यहां पर मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं क्या बेटा?
यस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पर मोलैरिटी है 2, वॉल्यूम है 3/4, ये हो गया कट गया 2, आंसर आ जाएगा 1.5 मोल्स। तो इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा? क्योंकि हमको तो जो प्रेडिक्शन करना है वो किसके आधार पे करना है? 1 लीटर के आधार पे करना है। किसके आधार पे करना है? 1 लीटर के आधार पे करना है। तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना है भाई? 1 + 1.5, आंसर हो गया 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स। और अब आप चाहो तो इसकी मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। कितना हो गया? 2.5 मोल्स अपॉन 1 लीटर। हम क्या लिख देंगे? 2.5 m। तुमसे क्या पूछा? कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टेंट H2O2 सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा है, मैं एट STP लेकर के ही बनाऊंगा। क्लियर है क्या? तो मैं क्या लिख दूंगा? 2.5 × 11.35 V। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। हमको क्या करना है? मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड आउट कर लेना इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर नहीं दिया हुआ है मान लो सवाल में, हमको इसमें फाइंड आउट करने बोलता है, तो मेरे को 250 ml दिया है, तो ये 1 लीटर तो है नहीं, तो मैं देखूंगा 4m क्या है? 4 मोल्स कितना में है? 1 लीटर में। तो 4 मोल्स 1 लीटर में क्या करेंगे? हम निकालेंगे कि इस 250 ml में कितने मोल है। तो 1000 ml में 4 मोल, तो 250 में 4/250, सॉरी 1000 × 250, आंसर क्या आ जाएगा? 1 मोल। अब मैं इस 1 मोल के बेसिस पे प्रिडिक्शन करूंगा। इस 1 मोल के बेसिस पे प्रिडिक्शन करूंगा कि 1 मोल कितना बनाएगा। आपको रिएक्शन पता है? 2 मोल H2O2, 2 मोल H2O + O2 का फॉर्मेशन करता है, मतलब 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? आधा। अब O2 कितना बना? ½ मोल। तो ½ मोल बना है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ½ × 22.7, सॉल्व कर लेना, 11.35 V आंसर हो जाएगा। ये मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूं कि ऐसे भी कंडीशंस आ सकते हैं। अब वॉल्यूम तो 1 लीटर नहीं दिया, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम तो 1 लीटर नहीं दिया, तो हम मोल्स निकाल लेंगे। इसलिए मैंने आपको बेसिक बातें बताई है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक बातें बताई है कि आपको पता होना चाहिए। अब आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, अब जो फॉर्मूला रट्टा मारेगा वो क्या कर देगा? 4 × 11.35 कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर मामला फंस जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको एग्जाम हॉल में ये डेफिनेशन याद नहीं रहता है। 1 लीटर ऑफ H2O2 में देखना, एग्जाम हॉल में क्या होगा पता है? आपको याद रहेगा, अच्छा सर ने फॉर्मूला बताया था ना, मोलैरिटी इनटू कर दो 11.35, आप वही कर देंगे, फंस जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आंसर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर है क्या? 500 ml of H2O2 solution on complete decomposition produces 2 mole of H2O। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 500 ml आपके पास H2O2 एक्वस सोल्यूशन है, जिससे 2 मोल H2O बन रहा है। तो 2 मोल H2O बनाने के लिए मेरे को 2 मोल H2O बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 2 मोल H2O2 चाहिए। 2 मोल H2O2 तो चाहिए ही चाहिए। और अगर 2 मोल H2O2 है तो वॉल्यूम कितना बनेगा ऑक्सीजन का? 1 मोल। 1 मोल से कितना वॉल्यूम? 22.7 V आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेबलिंग ऑफ ओलियम। लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या होता है? मैं अगेन बोला ना, जो भी चीजें अनस्टेबल है ना, उसको हम नॉर्मल मोलैरिटी, मोलैलिटी इन सब फॉर्म में उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए हम यहां पर क्या क्वेश्चन बनाते हैं या क्या कॉन्सेप्ट को बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना है ओलियम क्या है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? H2SO4 + SO3। तो आज के बाद से हम ये भी बोलेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज ओलियम, तो आप एक झटके में चाहे तो बोल सकते हैं ये H2S2O7 को ओलियम कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ
it is the mixture of H2SO4 and SO3. It is the mixture of H2SO4 and SO3. क्लियर है क्या? अब यहां मिलावट अच्छी है। आप बोलेंगे सर हम H2SO4 लेने के लिए गए मार्केट में और उसमें SO3 मिक्स्ड है, अब हमें SO3 की तो आवश्यकता है नहीं, तो मेरे लिए तो एक इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करेगा और ये तो मेरे लिए फायदा का सौदा नहीं होगा, मेरे लिए हमेशा नुकसान का सौदा होगा। आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर जो मिक्सिंग है ना, पहली बार बता रहा हूं, मिलावट अच्छी है। यहां मिलावट होना अच्छी बात है, फायदे का सौदा है। पूछिए कैसे? अगर मान लीजिए वो खाली H2SO4 होता तो आप क्या बोलते? इसमें 100% H2SO4 है, 100% H2SO4 है। लेकिन इसके आ जाने से क्या होता है? जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे? पानी। पता है इसका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 100% हो जाता है, ग्रेटर देन 100% हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां जो तुम सोचे थे ये इंप्योरिटी है, ये इंप्योरिटी नहीं है बेटा, ये तो पानी के साथ मिलके चमत्कार करता है और क्या बना देता है? वो बना देता है H2SO4। मतलब मान लो 80% लेबलिंग लिखा हुआ है, 80% लेबलिंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अगर 80% मान लो H2SO4 है किसी सॉल्यूशन में, 80% H2SO4 है और SO3 कितना हो जाएगा? 20%। लेकिन जैसे ही तुम इसमें पानी डालोगे, डायरेक्ट तो यूज नहीं करोगे, पानी डालोगे, पानी फ्री का माल है भाई, तो जैसे ही तुमने इसमें पानी डाला, ये H2O SO3 के साथ मिलकर के क्या बना दिया? H2SO4। मतलब पहले 80 ग्राम खाली H2SO4 था और 20 ग्राम आपका क्या था? SO3। लेकिन अब ये 20 ग्राम के साथ पानी का मास ऐड हो जाएगा और नया H2SO4 बनाएगा, जिस कारण इसका जो परसेंटेज है, मैं क्या बोलूंगा? 100+X हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 107% लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100+7। 108 लिखा हुआ है, 100+8। अब सवाल है ये 7 क्या है, ये 8 क्या है? तो 100 ग्राम ओलियम है ये, तो ये जो 100 है ये क्या चीज को बता रहा है? 100 ग्राम ओलियम को बता रहा है, ये 100 भी। लेकिन ये 7 और ये 8 क्या बता रहा है? ये वेट ऑफ H2O बता रहा है। और ये H2O के फॉर्म में नहीं है, ये तो SO3 के साथ मिलकर के H2SO4 बना दिया। तो आप सोच रहे थे कि पहले मान लो ऐसे समझो कि 80 ठो H2SO4 है और 20 मॉलिक्यूल SO3 का है, ठीक। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट किया तो इसका एक मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल है, तो इसके 20 मॉलिक्यूल से इसका 20 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक नया परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। आपके हिसाब से 80 था, अब तो मॉलिक्यूल कितना हो चुका है? 100 हो चुका है। तो फायदा का सौदा है कि नहीं? आप तो लाए 80 थे, बन गया 100, बन गया 105, बन गया 110। तो H2SO4 का SO3 के साथ मिलावट होना अच्छा है। पहली बार बता रहा हूं कि मिलावट अच्छा है। तो ओलियम H2SO7 को कहते हैं, या फिर हम मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 को कहते हैं। अब सवाल है कैसे हम परसेंटेज ऑफ लेबलिंग निकालेंगे। तो आइए एक सवाल के थ्रू चीजों को समझे। पहले आपको ये बात समझ में आ गया क्या? चलिए ठीक। आपको बोला 60 ग्राम H2SO4 है, 60 ग्राम H2SO4 है और 20 ग्राम SO3 है। क्लियर? तो ये 60 ग्राम जो H2SO4 है ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन करेगा? ये 40 ग्राम H2SO4 SO3। तो जैसे ही आप पानी मिलाओगे, तो आप क्या लिख दोगे? SO3 प्लस H2O will form H2SO4। क्लियर है क्या? will form H2SO4। अब यहां पर ध्यान से समझो,
SO3 के वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो 80 ग्राम आएगा। ये 80 ग्राम इसके 18 ग्राम से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 बना रहा है। तो इसका 40 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो पानी कितना चाहिए, 9 ग्राम, और ये कितना बनेगा, 49 ग्राम। मतलब पहले H2SO4 कितना था, सिर्फ 60, लेकिन मिलावट होने के कारण जो पानी ऐड हुआ। तो अगर हमसे कोई पूछेगा परसेंटेज लेबलिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 60 + 49 आंसर। अब लेबलिंग 100% नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 109% लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, 109% लिखेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला भी समझा रहा हूं परसेंटेज लेबलिंग का। जितना भी वाटर आपका यूज हुआ है, जितना भी वाटर, तो लेट सपोज वेट ऑफ वाटर, और डिवाइड क्या चीज से करोगे, वेट ऑफ ओलियम। ओलियम तो इनिशियली एग्जिस्ट करता, फाइनली तो H2SO4 सब बन जाता है। तो जो स्टार्टिंग में वेट देगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, वेट ऑफ ओलियम। अगर कंफ्यूजन है, इसके नीचे लिख देना इनिशियल, और इसको क्या कर देना, इनटू 100। तो अगर मैं यहां निकालू वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 9। ये परसेंटेज लेबलिंग क्या बता रहा है, ये x बता रहा है, ये x% के बारे में बता रहा है, जो आप यहां पर 100 के साथ ऐड करेंगे। 100 के साथ जो x आप ऐड करेंगे, यहां से वो निकलेगा, कितना निकला, 9 अपॉन परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ओलियम कितना है, 100 इंटू 100 कितना आ गया, 9%। अब आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको लेबलिंग के जगह x% लिख लो। तो परसेंटेज लेबलिंग क्या हो गया, 100 + x, तो कितना हो जाएगा, 109%। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। क्योंकि जब भी हम ये परसेंटेज निकालते हैं ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम निकालते हैं। वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो x आप निकालते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम। अब मामला कहां फंसता है, देखिए मामला कहां फंसता है। अब मान लीजिए एक सवाल है, यहां पर क्या बोल रहा है, बोलता है फाइंड द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ SO3 एंड 300 ग्राम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 कितना है बेटा, 300 ग्राम, और SO3 कितना हो गया, 200 ग्राम। तो अगर हमसे कोई पूछेगा ओलियम कितना हो गया, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, बता दोगे 500 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब जो तुम पानी डालोगे, तो कितना पानी रिक्वायर्ड है, तो वो पानी किस पे बेस्ड है, वो SO3 के ऊपर, क्योंकि H2SO4 के साथ तो पानी रिएक्ट नहीं करा। जो आप पानी एक्स्ट्रा डाल रहे हो थोड़ा बहुत, वो किसके लिए डाल रहे हो, क्या आपका उद्देश्य, क्या एम है, SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करना। तो आप बोलेंगे सर SO3 जब पानी के साथ मिलता है तो ये बहुत बदमाश है, क्या बना देगा, चमत्कार दिखाएगा और H2SO4 बना देगा। हम बोले ठीक है। तो आपको इसका इक्वेशन पता, इसका 80 ग्राम को इसका 18 ग्राम चाहिए, और ये कितना बनेगा, 98 ग्राम्स। तो जब 200 ग्राम की बारी आएगी, तो इसका 1 ग्राम को 18/80, और ये हो जाएगा 98/80। और जब 200 ग्राम की बारी आएगी, तो 18/80 इंटू 200, और ये हो जाएगा 98/80 इंटू 200। क्लियर है क्या, ठीक। तो आप पानी का वेट क्या निकालोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो कितना आ गया, 45 ग्राम। यहां भी हो जाएगा 2, 5, 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 45 का 4 हाथ में, ये हो गया 245 ग्राम। अब गलती क्या करते हैं कि सर आपने क्या किया था, यहां पर इस 49 को 60 ग्राम से ऐड कर दिया था। मैं ये तब कर रहा था जब इस ओलियम का वेट का जो सम है, जैसे H2SO4 और SO3 का जो सम है, दैट इज द वेट ऑफ ओलियम, वो 100 ग्राम था, जबकि यहां पर इसका वेट क्या आ रहा है, 500 ग्राम। अब हड़बड़ी में लोग क्या गड़बड़ी कर देते हैं
तो कर देते हैं गड़बड़ी 245 प्लस 300 करके और बोल देते 545%। यहां पर ये गड़बड़ी है भैया, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ये नहीं कि एकदम उसमें 505 गुना हो जाएगा, 500% आ जाएगा आंसर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 100 ग्राम, या तो देखो या तो फॉर्मूला लगा दो। तो x परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताएं, पानी का वेट लिख दीजिए 45 अपॉन वेट ऑफ ओलियम, कितना आया भैया 500, कितना आया 500 इंटू 100, काट दो, काट दिए, इसको काट दो, 9 हो गया। तो x परसेंट कितना निकल करके आया 9%, मतलब परसेंटेज लेवलिंग कितना हो गया, बोलो 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 100 प्लस x%, x के जगह पे 9 आ जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग 109%। क्लियर? अब बोलेंगे सर अच्छा हमको एक बात बता दीजिए कि मैक्सिमम लेबलिंग कितना का हो सकता है, क्या 200, 300, 400, 250 कितना? तो अब एक मजेदार सा सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितना परसेंटेज लेबलिंग हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। भैया आपके पास जो मिक्सचर है वो H2SO4 का जिसमें SO3 मिक्स्ड है, यही तो मिक्सचर है, यही तो मिक्सचर है, बोलो हाँ या ना। तो हम पहले बात मैक्सिमम की करेंगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम पानी कितना मिला सकते हो, मैक्सिमम ये हो सकता है कि उस 100 ग्राम में ये 0 हो जाए और ये 100 ग्राम हो जाए, क्योंकि हमको सारा किसके रिस्पेक्ट में देखना, 100 ग्राम के। बोलेंगे सर अगर इसको 100 ग्राम के बेसिस पे बनाते तो आंसर आता क्या, मैं बोलता यस आ जाता, आ जाता। बोलो मैं यहाँ करके दिखा दूं, अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो मैं क्या करता, 500 ग्राम में कितना 45 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा बस वो निकाल लो, पानी, पानी का वेट निकाल लो, वही x है। तो 100 ग्राम में कितना 500 इंटू 100, यूनिटरी भी लगा सकते थे, यूनिटरी भी लगा सकते थे, आ गया 9। तो 100 प्लस x करेंगे और x क्या होता था वेट ऑफ वाटर, तो x क्या आ गया 9, आंसर क्या आ गया 109। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप यूनिटरी से नहीं निकाल सकते। आपको ध्यान क्या निकाल रखना है कि आप जो x निकालेंगे दैट इज द वेट ऑफ वाटर, वो 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बस इतना बात ध्यान में रखना, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब यहां पर अगर बात करें मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो सकता है SO3 आपका 100 ग्राम हो जाए, मैक्सिमम यही हो सकता है ना, SO3 100 में से कितना हो जाए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मैक्सिमम 100 से ऊपर जा नहीं सकते हो। तो मैक्सिमम का कंडीशन क्या कि SO3 100 हो जाए, ठीक है भैया। SO3 अगर 100 हो गया तो ये क्या बना देगा H2SO4। क्लियर? अब ये 80 18 से रिएक्ट करके 98 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 18/80 इंटू 100 या 98/80 इंटू 100। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 49, ये हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5, 4 हाथ में तो 245 डिवाइडेड बाई 2, तो मैक्सिमम लेवलिंग कितना का हो सकता है 1.2.5%। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वेट ऑफ वाटर को कर लो भैया, सॉल्व करोगे 22.5 ग्राम आएगा। तो वाटर का वेट आ गया कितना 22.5, यही मेरा क्या है x, तो तुम 100 प्लस 22.5 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 122.5। दोनों तरीका से आप बता सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीकों से बता सकते हैं। बोलेंगे सर इसमें डायरेक्ट क्यों कर दिए, तो ये तो H2SO4 0 है, ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा। क्लियर है क्या? मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी मिक्सचर में, SO3 मिनिमम कितना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा ये H2SO4 है, इसको SO3 के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो मिनिमम क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है 100 ग्राम हो सकता है। तो ये तो फर्दर कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, H2O के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये भी 0 ग्राम, ये भी 0 ग्राम, तो 100 प्लस वाटर कितना यूज हुआ 0, तो मिनिमम लेवलिंग कितना हो सकता है 100%। ये क्या हो गया मिनिमम लेवलिंग है, ये क्या हो गया मिनिमम लेवलिंग, और ये क्या हो गया मैक्सिमम
लेबलिंग, याद रखिएगा, मिनिमम 100 मैक्सिमम 122.5%। एक सवाल होमवर्क आपके लिए, कुछ मेहनत आप भी करिए तो मजा आएगा काम करने में। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी डीपीपीज है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसमें नोट्स तो मिलेंगे, डीपीपी जो मिलती है इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स लिखो और साथ ही साथ डीपीपी सॉल्व करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने एम की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेगा। ठीक है, हर एक लेक्चर आपको एक कदम आपके एम की तरफ लेकर के जाता है, तो आप इस लेक्चर को अंत तक देखिए तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। डेली रात 8 बजे आपके लिए लेकर के आता हूं मैं एक मजेदार कॉन्सेप्ट पर एक मजेदार सा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।